पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। 2-3 दिनों के बाद आप देख रहे होंगे कि फिर से आलोक जी मेरे बगल में बैठे हुए हैं और आज इनके पास बहुत सारे सवाल के जवाब देने हैं। सवालों का जवाब इसलिए भी देना जरूरी हो जाता है कि लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। लगभग आधी दूरी तय कर चुका है ये लोकसभा का चुनाव, आधी दूरी अभी बाकी है। लेकिन कहते हैं कि आधा तो साधा, यानी कि आधा दूरी तय करने का मतलब होता है कि अब आप गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इसमें कई अड़चनें हैं। पहले तो 19 सीटों का यदि आप लेखा जोखा रखिएगा तो उस लेखा जोखा में जो हमने आपको रिसर्च करके बताया है कि उसमें लड़ाई बहुत कड़ी है। लेकिन एक ऐसा वोटर है जो कहीं ना कहीं इस वोट बैंक का हिस्सा तो है, पर वो मुखर नहीं है, इसलिए आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। आने वाले जो 21 सीटों पे वोटिंग होने हैं उसको लेकर के अब उधेड़-बुन जारी है। उसी उधेड़-बुन में से जब हमने प्रयास किया निकालने का कि आखिर किस आधार पर नरेंद्र मोदी ये दावा कर रहे हैं कि इस बार 39 नहीं 40 बिहार में, और उसको लेकर के नीतीश कुमार खुले मन से उनको वादा करते हैं, उनको दावा करके देते हैं कि हाँ इस बार 40 में 40। क्या है ये फंडा और किस तरह से ये सब कुछ इतना कॉन्फिडेंस के साथ भारतीय जनता पार्टी कह रही है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, और इतना ही नहीं, पांचों पांडवों की टोली कह रही है। दूसरी तरफ जो विपक्ष है उसकी भूमिका इसमें क्या होगी? क्या नीतीश कुमार ने और नरेंद्र मोदी ने इस वोट बैंक को छुपा के रखा था? क्या ये वोट बैंक हम जानते नहीं थे? लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार में 3.5 करोड़ ऐसे वोटर हैं जो निर्णायक भूमिका में हैं और नीतीश कुमार के साथ इंटैक्ट रहे हैं, चाहे वो 2015 का चुनाव हो या फिर 2020 का। नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं तो उसी वोट बैंक के कारण भी हैं, क्योंकि वो वोट बैंक उनसे छिटका अब तक नहीं है। क्या है, कैसे है और क्यों ये वोट बैंक उनके साथ इंटैक्ट है, इन सारे विषयों पर हम बात करेंगे आलोक जी से। आलोक जी, 3 दिन के बाद आए हैं, सवाल बहुत सारे हैं। पहले तो ये बताइए कि चौथे चरण में आप जम करके वोटिंग किए हैं और वोटिंग करने के बाद आप अंतर्ध्यान हो गए थे। अभी तक वोटें दे रहे थे कि कुछ और चल रहा था आपके एरिया में? क्योंकि आप सबसे खतरनाक एरिया जहां कई बूथों पर केस हुआ है कि भाई यहाँ गड़बड़ हुआ है। देखिए, जहाँ तक वोटिंग की बात है तो लोकतंत्र में मतदाता होने के नाते मैं मुंगेर लोकसभा में जाके मतदान और हम लोग अपील भी करते रहे हैं हाँ कि वोट दीजिए जरूर। लेकिन जब आती है कि चौथे चरण में मतदान प्रतिशत तीसरे चरण की अपेक्षा थोड़ा कम हुआ है जी, और इसकी वजह थी कि धूप कड़ी थी। तीसरा तो हम लोग जान के तेज करवा दिए थे ना। हम मौसम थोड़ा सा हाँ था, ठीक ठाक था। लेकिन आज जो बात आप कर रहे हैं, जो 3.5 करोड़ वोटरों की, जी, देखिए ये वोटर साइलेंट वोटर है। ये कहीं प्रचार नहीं करता है कि हम एनडीए के पक्ष में हैं कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में हैं। और किसको हिम्मत है कि जाके घर में पूछ ले। और ये कोर वोटर है जी। अगर ये वोटर अगर चाह ले कि अपने अपोजिट वोटर जो उसके पार्टनर वोटर हैं उनको कह दे कि आप अगर नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी को वोट नहीं कीजिएगा, आपका खाना बंद हो जाएगा जी। लेकिन जब मोर को अपने पाँव पर नज़र पड़ता है तो वो निराश हो जाता है। वही हाल देश में महिला वोटरों का है जी। राजनीतिक दल, जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, महिलाओं के हितैषी होने का दावा तो करते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो राजनीतिक शून्यता वहाँ नजर आती है। देश स्तर पे 2 राजनीतिक दल हैं जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जी। दोनों ने बिहार में महिला के वजूद को नकारा है जी। उनके। और तीसरी अगर राष्ट्रीय पार्टी वाम दलों की बात करें, वाम दलों की बात आती है तो वहाँ महिलाओं का कोई स्थान ही नहीं है। वहाँ भी महिलाएं
हाशिए से ऐसे भी आलोक जी मेल डोमिनेटिंग का पूरा सिस्टम है, लोकतांत्रिक सिस्टम जो है मेल डोमिनेटिंग फिर है। क्यों आप महिला बंधन बिल लाते हैं? क्यों 3 तलाक की बात करते हैं? जी जैसे दूसरी बात, तीसरा है, एक तो भागीदारी नहीं दी गई, जी और जहां दी गई वहां नेताओं के रिश्तेदार और अपराधियों की बीवी को दी गई। जी। तो क्या सामान्य महिला को क्या लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा पहुंचने का हक नहीं है? महिलाओं का पहला सवाल ये है। आलोक जी, इस सवाल से पहले मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा कि 3.5 करोड़ से ज़्यादा महिला वोटर हैं जो साइलेंटली वोट करती हैं, और महिलाएं घर से निकल करके वोट करती हैं, इसमें आपको कहीं से दो राय नहीं है। तो देखा ही आप है देख लीजिए कि गांव से लेकर के शहर चुनाव तक में पुरुष जहां 54% वोट किए हैं, जी। महिलाओं ने उनसे ने पुरुष से 5% ज्यादा महिलाओं ज़्यादा ने वोट किया है। है। तो निश्चित रूप से ये एक ऐसा वर्ग है जो साइलेंट वोटर रहा है, और बिहार में अगर बात करें तो ये वोटर नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार के साथ है। अब इसमें से नीतीश कुमार ने उनके लिए किया है। जी जी जैसे आज देख रहे हैं कि महिलाएं राजनीति में कि पहली सीढ़ी जो पंचायत होती है, जी। वहां नीतीश कुमार ने नगर निकाय और पंचायत के चुनाव में महिलाओं को 50% का आरक्षण दे दिया, जी। और इसको धरातल पे दिया। आज जो लोग हैं, 2 नया पद क्रिएट हो गया है जी MP और SP का, जी मुखिया पति और सरपंच पति का। जी कि आज मुखिया जी अपना पंचायत करने जाते हैं और उनके जो पति हों बैग लेके पीछे पीछे जाते हैं, तो वो MP साहब कहलाते हैं गांव में। जी। नीतीश कुमार ने उसके बाद नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए अलग से पुलिस बटालियन का गठन किया। जी। शिक्षक नियुक्ति में जो नियोजन हुआ था उसमें महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। जी। बिहार में जितनी भी सरकारी नौकरियां हो रही है उसमें महिलाओं को 33% का आरक्षण लागू है। जी। लेकिन उनके जो पार्टनर हैं वो महिला बंधन बिल की बात तो करते हैं, लेकिन जब धरातल पे आते हैं तो वो गौन हो जाती है। और नीतीश कुमार का साइलेंट 1 करोड़ वोटर है जी जो कि महिला है, वो है जीविका की महिला। हम इस पर आते हैं आलोक जी। सबसे पहले तो नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू करके, इन सारे विषयों पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि चुनाव जो है वो लोकसभा का हो रहा है। जी जी। लोकसभा के चुनाव में जहां एक तरफ एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ने अपने अपने हिस्से से जो महिलाओं को दिया है, उसमें से 4 महिलाओं को दिया गया है एनडीए की तरफ से, जो लगभग 10% है। 10% पूरा 10% है। वहीं 8 सीट दी गई है इंडिया गठबंधन की तरफ से, जिसमें से और दलों को छोड़ दीजिए ना, 8 जो सीटें दी गई है वो आरजेडी की तरफ से दी गई हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो तैयारी है लोकसभा की, ये विधानसभा की तरफ शिफ्ट हो रहा है और महिलाओं को वहां तक ले जाने के लिए, क्योंकि इस बीच में 33% आरक्षण का बिल जो लागू हुआ है वो अगर केंद्र सरकार ने लागू कर दिया 2025 से पहले, तो फिर महिलाओं को तो यहाँ भी प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, जिसकी लगातार मांग उठ रही थी। लेकिन सर ये भी आप जानिए जी कि जहां आरजेडी ने 20% टिकट दिया है जी, लेकिन 20 में से 5% जी अपने परिवार तक ही सीमित रखा है। जी जैसे 2 महिला मीशा भारती और रोहिणी आचार्य जो आरजेडी के टिकट पे महिला प्रत्याशी हैं, कहला रही हैं, जी, वो कोई और नहीं है, गांव की महिला नहीं है, समाज की महिला नहीं है, वो लालू प्रसाद की बेटी होने के नाते लोकसभा चुनाव लड़ रही है, न कि कोई आम महिला को टिकट दिया गया है। लेकिन उसके अलावा भी तो कई लोगों को उन्होंने दिया है। बाकी जो है वो अपराधियों की बीवी हैं, चाहे वो अर्चना रविदास हों, चाहे वो अनीता देवी हों, ऋतु जायसवाल हों, बीमा भारती हों। नहीं, ऋतु जायसवाल तो अपराधी की बीवी नहीं। ऋतु जायसवाल भी एक नामी गिनामी IAS की बीवी हैं। बीमा भारती का नाम इसमें आपने शामिल किया। बीमा भारती हैं। कहने का है कि महिलाओं को अगर टिकट चाहिए तो उनको किसी ने, माने महिलाओं के क्रेडिट पे नहीं, उनके पतियों के क्रेडिट पे उनको टिकट मिला है। इसमें कोई दो मत नहीं, यही हुआ है। जैसे अनीता कुमारी तो उनके पति 17 साल जेल में रहे, जेल में रह करके आए हैं। तो भाई लालू जी भी जेल में रह के आए हैं, अनीता देवी की दोनों का कैरेक्टर मिलता है जी, इसलिए टिकट मिला है। बीमा भारती के पति अवधेश मंडल क्या है सब जानते हैं। जी, आपने बात किया, ठीक है, चलिए आपराधी प्रवृत्ति के हों चाहे किसी भी प्रवृत्ति के हों, उन्होंने दिया, लेकिन आपका एनडीए भी तो नहीं दे रहा है ना। एनडीए भी मात्र 4 सीटें दिया है। इसमें से भी कहा जा रहा है कि एक अपराधी के पति हैं,
पत्नी है सिवान में। नहीं, रमेश कुशवाहा तो विधायक रहे हैं जी, और सजा उन पर भी आपराधिक केस से होगा। आपराधिक केस है लेकिन सजायाफ्ता नहीं है। तो आनंद मोहन क्या है? आनंद मोहन तो सजायाफ्ता है उनकी। तो यहाँ आप कैसे नहीं कहिएगा कि यहाँ क्रिमिनलों को नहीं दिया गया? यहाँ भी तो क्रिमिनल को दिया जा रहा है, यहाँ भी बाहुबलियों को दिया जा रहा है। नहीं, यहाँ सांभवी चौधरी को भी टिकट दिया गया जिसपे कोई दाग नहीं है और सबसे कम उम्र की महिला सांसद होने का रिकॉर्ड भी उनके नाम रहेगा। बीना देवी को भी टिकट दिया गया है जिन पे भी कोई केस नहीं है और उनके दिनेश सिंह पे भी कोई ज़्यादा मुकदमा नहीं है। इसे बाहुबली की पहले भी देखिए इतिहास भाई कि आरजेडी और कांग्रेस की टिकट पे कौन महिलाएं चुनाव लड़ी हैं? अनंत सिंह की पत्नी चुनाव लड़ी थी जी। पिछले चुनाव में 2009 में 19 में याद होगा, 2019 में तो अनंत सिंह की तो यहाँ इससे पहले 2014 में लड़ी थी बीना देवी जो सूरजभान की पत्नी है। तो इसलिए ये देखा जा रहा है कि टिकट अगर चाहिए महिलाओं को जी तो उनको अपने या तो बड़े नेताओं से उनको ब्याह कर। कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार बार बार जिस चीज़ पर इशारा कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं कि 2005 से कैसे पहले कैसा बिहार था, उस समय भी कहा जाता है कि बाहुबलियों की चलती थी, अपराधियों की चलती थी। क्या वही ट्रेंड अभी भी जिंदा है राष्ट्रीय जनता दल में? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में आम जन से जुड़ाव कम इनका रहा है जी। ये चाहते हैं कि भाजपा का डर दिखाकर जी मुसलमानों का वोट हासिल किया जाए जी। ये चाहते हैं कि यादवों को, जो कि थोड़ा सा कम समझदार जात कहलाता है बिहार में, अगर अन्य जातियों की अपेक्षा करें तो बुद्धिमान थोड़ा कम होता है, 60 वर्ष के बाद उसको बुद्धि होती है। ये तो आप परसेप्शन है, इसको आप कैसे आप स्थापित कर सकते हैं? बड़े बड़े यादव देख रहे हैं कि बड़े बड़े पदों पे हैं, उसको भाजपा के खिलाफ भड़का के उससे वोट दिया जाए। तो इनका तो मेन जो कोर वोटर है, मल्लाह वोटर को लाए हैं, मुकेश सहनी के पास एक वोट नहीं है, झूठे हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। आपने एक तरफ ये बातें कही, दूसरी तरफ अंधभक्तों की एक जो संज्ञा दी गई थी, आपको पता है ना कि अंधभक्त की संज्ञा किसके लिए दी गई थी? भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटरों को दी गई थी। अंधभक्त हैं तो ये भी तो वैसे ही लोग हैं जो लगातार वोट करते हैं। जैसे इस बार समीकरण बदलने वाला है जी, आप देखेंगे कि अब मुसलमान भाजपा के डर के पीछे वोट नहीं करेंगे, वो 3 तलाक के मुद्दे पे करेंगे, वो कब्रिस्तान घेराबंदी के मुद्दे पे करेंगे, वो भागलपुर दंगा के आरोपियों को सजा दिलाने वाले को वोट करेंगे। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी तो कुछ मुद्दे उसके पास थे, जिसमें से अन्य मुद्दों के साथ धारा 370, 35 से राम मंदिर, इसके अलावा एक और था 3 तलाक का मुद्दा। इस मुद्दे पर पिछले 10 साल में, जैसा कि आप देखे भी होंगे कि 2019 में 32 सीट पर महिलाओं ने अधिक वोट किया था, पुरुषों से ज़्यादा वोट किया था। उसका रिजल्ट ये नज़र आ रहा है कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी हो या फिर जनता दल यूनाइटेड हो, जो केंद्र में और बिहार में दोनों जगह सत्ता में है, कई ऐसे सुधार हुए हैं जिसमें महिला आरक्षण की बात आपने की, आपने 3 तलाक की बात की, उज्ज्वला योजना की बात की, महिला उद्यमी की बात की, शराबबंदी की बात की। इसके साथ साथ आशा जीविका और रसोईया से लेकर के अन्य जो अलग अलग चीज़ें बनाई गई हैं, स्वयं सहायता समूह है, कई ऐसी एजेंसियां हैं, कई NGO हैं जो काम कर रहे हैं। क्या ये साइलेंट वोटर हैं जिनके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं? देखिए, एक चीज़ तो आपको मानना पड़ेगा कि 2005 से पहले जी जो सरकार थी उस कार्यकाल में महिलाओं को चूल्हा चौका तक ही सीमित रखा गया था और डर के साए में भी जीना पड़ा और डर के साए में जीना पड़ा था। बिहार में उसमें शराबबंदी नहीं था जी। पुरुष वर्ग अपना कमाते थे, पी खा के आते थे, महिलाओं पे अपना अधिकार जमाते थे जी। लेकिन नीतीश कुमार ने महिलाओं को भय मुक्त किया जी, साथ ही उनको काम करने का दिया और उनको सरकार से लेकर, गांव की सरकार से लेकर नौकरियों में भागीदार बनाया जी। आज देख रहे हैं कि जीविका दीदी, लगभग बिहार में 1 करोड़ 10 लाख जीविका दीदियां हैं जी। बिहार में हर स्कूल में 2 रसोइयां जी। 2 से 3 रसोइयां है, तो लगभग 3 लाख यहाँ रसोइया हैं जी जी। तो उसके बाद आशा दीदी जी आंगनवाड़ी सेविकाएं जी। तो इन लोगों को जिनको नीतीश कुमार ने रोजगार दिया, महिला उद्यमी योजना, जी। अब जो गांव में वाहन
खरीदने के लिए पैसा मिल रहा है। जी। इन सब में महिलाओं को प्रमुखता दी जा रही जी। है। मतलब कि नीतीश कुमार ने महिलाओं को चौका से बाहर निकालकर उनको रोजगार से जोड़ा। जी, इतना तो निश्चित है कि आप सड़कों पे जाइए तो आपको ट्रैफिक पुलिस में अधिक महिलाएं नजर आएंगी। इसके साथ साथ आप देखिएगा कि पुरुषों से कंधा मिला के चल रही हैं। ये सब बातें तो है, लेकिन बात नीतीश कुमार ने महिलाओं के शिक्षा पे भी बहुत ज्यादा जोर दिया। जी जी। जिसके कारण अगर नीतीश कुमार की ही भाषा में बोले तो बिहार में जनसंख्या नियंत्रण में भी लाभ हुआ है। जी जी। और उन्होंने महिलाओं को पढ़ा लिखा कर साइकिल योजना के तहत विद्यालयों में लड़कियों को स्कूल जाने में मदद किया, जिस कारण से जिस लड़की को साइकिल मिला और सरकार की ओर से साइकिल मिला और उसको पढ़ने का अधिकार मिला, वो जब वोट देने जाएगी तो किसको वोट करेगी? आप ही बताइए। निश्चित रूप से जहां से इन्फ्लुएंस होगी उसको वोट करेगी। क्या वो जंगल राज के समय का वोट करेगी? जी। जो महिलाएं डर की साया में जी रही थी। इसलिए कुल मिलाकर आप देखे होंगे कि महिलाएं एग्रेसिव होकर वोट कर रही है। जी। से किसी भी घर में आप देखेंगे कि पुरुष अगर बाहर कमाने गए हुए हैं, बिहार से बाहर हैं, तो वो मतदान करने नहीं भी आते हैं, लेकिन महिलाएं वोट लेकिन घर की महिलाएं बूथ पर एग्रेसिव होकर वोटिंग करती हैं। जी। चुनाव आयोग की तरफ से भी महिलाओं को विशेष सुविधा दी गई थी। जो इधर का कार्यकाल है उसी में पिंक बूथ करके कंसेप्शन आया, जहाँ की महिलाएं ही सारा बूथ देखती हैं, सारा मैनेजमेंट संभालती हैं। जी। तो इस नाते भी महिलाओं का वोट काम पे मिल रहा है और महिलाओं को जिसने अधिकार दिया महिलाएं उसके साथ है और ये साइलेंटली रूप से नीतीश कुमार के साथ है। इन सारे चर्चा के बाद एक सवाल जरूर होगा हमारे दर्शकों के मन में कि क्या MY समीकरण, लौकुश समीकरण, हिंदुत्व, इन सारे पर ये 3.5 करोड़ जो महिलाएं हैं वो भारी पड़ेंगी? महिलाएं न जात देखती हैं, न जमात देखती हैं, न धर्म देखती हैं। महिला केवल अपने जो उसका जो किचन मैनेजमेंट है जी उस पर ध्यान देती है। तो उसमें तो महंगाई है, तो किचन मैनेजमेंट पर क्या ध्यान देगी? सर महंगाई है, हम मानते हैं, लेकिन ये बताइए कि जब आप आज से 20 साल पहले पीछे जाते हैं, 15 साल पीछे जाते हैं, तो एक पंचर बनाने वाले को 2 रुपया मिलता था जी। आज पंचर बनता है तो 50 रुपया मिलता है। तो क्या एक पंचर वाले या एक छोटे तबके के लोगों को भी उसका घर में जो किसानों का गेहूं है पहले 5 रुपये किलो बिकता था, आज किसानों के गेहूं का कितने में बिक रहा है? 2275 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। आलोक जी एक बात बताइए, 3.5 करोड़ महिलाएं जो हैं वो सिर्फ मोदी और नीतीश का भविष्य कैसे तय करेंगी? क्या इसमें लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान सहित अन्य जो लोग हैं, दूसरे खेमे में जो लोग हैं, वामदल हैं, फिर उसके बाद मुकेश सहनी है, क्या इनका भविष्य तय नहीं होता है इससे? हाँ, इनका ही भविष्य तय होगा। जो महिलाओं के लिए काम करेगा महिला उसके साथ है। महिलाएं किसके साथ? अभी तक तो हमको दिख रहा है वो NDA के साथ है। असर देगा? हाँ बिल्कुल असर देगा। और जहाँ तक आप बात करते हैं जैसे अगर महंगाई बढ़ी है जी, तो आमदनी भी बढ़ी है। चाहे वो किसान की आमदनी हो, चाहे वो मजदूरों की आमदनी हो या सरकारी सेवकों की आमदनी हो, वो भी बढ़ा। अगर 400 का सिलेंडर अगर 900 में बिक रहा है तो जो उसमें मास्टर साहब को 40,000 मिल रहा था उसी मास्टर साहब को 85,000 1 लाख रुपया भी मिल रहा है। क्या आलोक जी, एक अंतिम प्रश्न होगा मेरा, जो महिलाएं हैं 3 तलाक को लेकर के जो भीतर ही भीतर काफ़ी परेशान थी, वो महिलाएं जो नज़र आई, हमने देखा कि जब नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा था पटना में, तब भी भारी संख्या में महिलाएं, हज़ारों हज़ार की संख्या में बुर्का पहन करके नजर आई। क्या ये जो है एग्रेसिव वोटिंग है और ये वोट NDA की तरफ शिफ्ट हो रहा है? देखिए, NDA के सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के कोढ़ से मुक्त किया है जी। आज महिलाएं जो है वो अधिकार के साथ, जिसके साथ शादी हो रहा है उससे अधिकार के साथ उसके साथ रह रही हैं जी। महिला और धारा 370 हटाकर भाजपा ने कश्मीर में रह रहे लोगों को जो अधिकार से वंचित थे उनको अधिकार दिया है जी। तो इसका सीधा मतलब है कि महिलाएं जो हैं, 3.5 करोड़ महिलाएं हैं, वो निर्णायक भूमिका में हैं। 19 सीटों पे चुनाव हो चुका है। महिलाओं ने किसे वोट दिया है ये 4 तारीख को पता चलेगा।
लेकिन आने वाले जो 21 सीटों पे मतदान होना है उसमें भी महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक, जो 3.5 करोड़ में से जो शेष बचे हुए हैं लोग, उन क्षेत्रों में मतदान के लिए कहीं ना कहीं, जैसा कि आलोक जी बता रहे हैं, कि उनका झुकाव एनडीए की तरफ है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और आप जान जाइए जी, जिसे आप देख रहे होंगे कि अभी शरणार्थियों को सीएए के तहत नागरिकता दी जा रही है। जो कहीं के नागरिक नहीं थे जी, वो उनको एनडीए की सरकार, किशनगंज का इलाका है, वहाँ शरणार्थी हैं जी, तो वहाँ शरणार्थियों को जीने का अधिकार दिया जा रहा है। जी, अमित शाह ने खुल करके कहा है कि इन लोगों को भारत की नागरिकता दे करके हम इन्हें नागरिक बनाना चाहते हैं। तो जो दुष्प्रचार कर रहे थे कि बांग्लादेशी घुसपैठिए को भगा दिया जाता है, जो शरण लेना चाहते हैं भारत में, यहाँ की नागरिकता चाहते हैं, उनको नागरिकता अधिकार दिया जा रहा है। महिलाओं को आप सीट दें न दें, ये एक अलग मैटर हो सकता है, अलग चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन महिलाएं नीतीश कुमार के कई ऐसी योजनाएं हैं जिससे लाभान्वित हो रही हैं, तो नीतीश कुमार की तरफ उनका सॉफ्ट कॉर्नर है, जैसा कि आलोक जी ने भी बताया। और इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी ने कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसको लेकर के महिलाएं काफ़ी प्रभावित हुई हैं और उनको इस बात को लेकर के खुशी भी मिली है। तो ऐसी स्थिति में ये 3.5 करोड़ जो महिला वोटर हैं वो निर्णायक भूमिका में हैं। और जब 4 तारीख को परिणाम आएगा तो जिस जिन की चर्चा हम पहले किया करते थे, हो सकता है कि इस महिलाओं के इस वोट से जिन निकल करके बाहर आए और सारे समीकरण पलट जाए। क्या होगा ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन एक बड़ा विषय था जिसे आप तक पहुंचाना जरूरी था। हमने कोशिश किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हम कितना सफल हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।